हेलो मेरे दोस्तों, मैं एक धवल में काम करता हूँ और धवल में जॉब करता हूँ और 8 घंटे की ड्यूटी है मेरी और गुजरात में रहता हूँ। और मेरा ज़िला जौनपुर है, पोस्ट महाराजगंज के रहने वाला हूँ। मित्रों, जब से मैंने होश संभाला तब से हमने बहुत सी दुनिया देखा। इस समय हमारी उम्र लगभग 35-40 साल की हो रही है। और मित्रों देखो, हमारी कंपनी में ये सब सेफ्टी मिलती हैं और हर चीज़ के लिए जो है सेफ्टी होती है। देखिए, हाथ में ग्लव्स होता है, यानी हमारी कंपनी कहती है आपको कहीं से चोट न लगे। और हाँ मेरे मित्रों, मैं बसपा का कार्य करता हूँ। बसपा में भी मैं काम किया हूँ और करता रहूँगा। जब तक रहूँगा तब तक मेरी बसपा से लगाव रहेगी। हमारे बहुजन समाज वाले पार्टी जो हैं अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में तो बहुत जने की होती है, ये नहीं है अकेले की नहीं होती है। गरीब पार्टी है, गरीब पार्टी के साथ रहना चाहिए। और हमारी बहन मायावती जो हैं, गरीब ही से उठी हैं। आज छोटों के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। बड़े बड़े क्या किए हैं, बड़े ही फ़ायदा पाते हैं, छोटे लोग नहीं फ़ायदा पाते हैं। बड़े ही लोग सब कुछ लेते हैं, छोटे लोग को तो वहाँ गुजारा ही नहीं होता है। तो हमारा ये कहना है कि हमें नहीं कहते हैं कि सरकार किसकी बने, ये हमें नहीं है। सरकार किसी को बने, लेकिन इसको देखना चाहिए कि कौन से इंसान ठीक है और कौन से इंसान सुरक्षा कर पाएगी। और रही बात यह है कि जहाँ तक देखो तो पिछड़े जाति के लिए अभी कोई सुविधा मिल नहीं पाई है, क्योंकि हम देख रहे हैं किसी के पास खाने का जो है राशन भी नहीं होता है। एक आदमी का 5 किलो मिलता है, 5 किलो में जो है 1 महीने खा लेगा, कभी नहीं खा पाएगा। और रही बात गरीब आदमी के पास इतना तो ज़मीन भी नहीं है कि जो अपना पैदा करके खाएंगे। हाँ, हमारी बहन मायावती ने बहुत से सहायता किए, लोगों को बहुत सहायता किए, थोड़ा सा नहीं बहुत सहायता किए। जब से पार्टी में शामिल हुए तब से, जब से जो है अपने पद को संभालने, तब से अब तक बहुत से आदमियों को सहारा दिए। रही बात यह है कि वैसे तो बहन मायावती को ले आना चाहिए, क्योंकि बहन मायावती सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय में काम किए हैं और करते रहेंगे। ये मेरा वादा है, करते रहेंगे। जब तक उनकी सांसें में सांस चलती रहेगी तब तक वो लड़ते रहेंगे और गरीबों के लिए हर वक्त लड़ते रहेंगे, हर वक्त जूझते रहेंगे। और यह नहीं है कि गरीबों के लिए नहीं, सबके लिए हैं, सबके लिए वो काम करते हैं। ये नहीं है कि नहीं हम गरीब के लिए करेंगे, बड़ों के लिए नहीं करेंगे, ये उनके में भावना नहीं होती है। उनके लिए तो सब हमारा परिवार ही होते हैं, उनके लिए सब अपना परिवार है और परिवार के लिए काम करती हैं। ये बात नहीं है। हमारे बहन मायावती ने बहुत अच्छे काम किए हैं, क्यों नहीं किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं।
उन्होंने 3-4 बार जो है मुख्यमंत्री बने और उस पद पे वो जब तक थे तब तक काम करते रहे। बहन मायावती जैसे काम अभी कोई किया नहीं है। भले बोल दे कि हाँ हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। बड़े को सुनवाई होती है, छोटों को तो सुनवाई होती नहीं है। तो हमारा जहाँ तक सुझाव है मित्रों, हम अपना परिचय दे रहे हैं। और मित्रों देखिए, हम ये भी नहीं डरते हैं कि किसी के सरकार में हमें धमकी देगा, मारेगा, ये नहीं, हम नहीं डरते हैं। एक दिन बंदा आया है, एक दिन जाएगा, एक दिन उसको मरने के लिए तो तय है, कैसे भी मरेगा मरेगा, हमें परवाह नहीं होती है। रही बात कि गरीबों को सताया जाता है, बड़े लोग गरीबों को सताते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री तो गाँव में आने देखते नहीं हैं, मुख्यमंत्री गांव में आके देखते नहीं हैं, उनका कानून ही देखता है। प्रधान लोग हैं, गरीबों को सुनते भी नहीं हैं, जिसको चाहते हैं उसी को बनाते हैं, जिसको नहीं चाहते हैं उसको नहीं बनाते हैं। विधायक 5 साल में एक आध बार कहीं चक्कर लगा दिए तो लगा दिए, नहीं तो वो भी बैठे रहते हैं, उनको क्या लेना है। तो मित्रों, यह है अपना हिसाब से काम करना चाहिए। हमें नहीं कहते हैं कि नहीं हम बहन जी को जो है करो, बहन जी का सपोर्ट करो, बहन जी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी के लिए जो है बहन जी ठीक हैं। हाँ, रही बात यह है कि अगर हम गरीब बहुजन को लेके चलते हैं तो हमारा बहुजन क्या नहीं दिया, बहुत कुछ दिया है। हमारे पिछड़े लोग कितने मार सहते थे, कितने डंडे सहते थे, कितने कोड़े सहते थे, कितने समय गुजारते गुजारते तब याद जाके कुछ जब से मायावती आई तब से कुछ आज़ादी मिला। नहीं तो बड़े लोग कपड़े पहनने भी उनको गुनाह था। अगर छोटे लोग कपड़ा पहन के जा रहे हैं तो देखते थे तो उनको ऐसा लगता था कि ये जो है कैसे चल रहे हैं, कैसे पहन रहे हैं। मित्रों, हम जिस समय की बात बता रहा हूँ, अगर कोई हरवाही करता था तो वहाँ के लोग देखते थे जिनकी नौछी जहिया फटी रहे, जो खिमटाव पाते हैं दाना, वो जहिया भूमि गिर जाए तो वो लोग हंसते थे। तो मित्रों, उसको देखते हुए अपने परिवर्तन को बदलिए, ये नहीं बदलिए। बहुजन है, जितने हमारे गरीब भाई हैं सब है। हम ये नहीं कहते कि रोज चमारी के लिए है, नहीं, सब के लिए हैं। चमार के वट कुर्मी पासी अहिर गड़रिया अनि सब सर्वोच्च जात के लिए हैं, और सब सर्वोच्च जात इनको उठाओ, क्योंकि अगर आपको परिवर्तन करना है तो उनको उठाओ। और हम तो ये कहते हैं कि हर साल, हर 5 साल पे एक बार मुख्यमंत्री होना चाहिए, एक बार प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये माथे पे नहीं लिखा गया है किसी को कि वो सब दिन रहे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नीचे से लेके ऊपर तक जितनी सीढ़ियाँ हैं सबको 5-5 साल तक सरकार को चलाना चाहिए। रही बात यह है भाइयों, हमारे मित्रों, अगर आप बड़ी मोबाइल चलाते हैं तो इस बात को ज़रूर सुनिए और ज़रूर देखिए हमारी वीडियो को। अवश्य इसको सुन के कान में यह शब्द को डालो। मानव एक बार आता है, दोबारा नहीं आता है। मानव एक ही बार जाता है, दोबारा नहीं जाता है। एक ही बार मरता है, दोबारा नहीं मरता है। एक ही बार जन्म लेता है, दोबारा जन्म नहीं लेता है। उसको कोई देख भी नहीं सकते हैं कि हाँ ये जन्म लिया है। नहीं तो बताइए कौन देखा है? जब से सृष्टि पैदा हुई है आज तक कोई अपना परिचय बताए कि हाँ हमने पैदा हुआ हूँ दोबारा? तो रही बात है कि ठीक है, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि बनाइए, सरकार को बनाइए,
हमारे मित्रों, जितने मित्र हमारे हैं, जितने देशवासियों हैं हमारे, एक बार कम से कम बहन को चुनिए, एक बार चुनिए, चुन के देखिए। उसके बाद नहीं काम करें तो मत चुनिए। यह तो समय की बात होती है ना। या तो बाबा साहब ने जो है हमारे हाथ में हथियार दिए हैं, हम जिसको बना सकते हैं, जिसको बिगाड़ सकते हैं। हमें कोई खाना नहीं देता है, हमें कोई कपड़ा नहीं देता है, हमें कोई पानी नहीं देता है, हम अपनी मेहनत से करते हैं। बिजली देता है तो पैसा लेता है, पहले राशन दे रहा था उसका पैसा ले रहा था, और अन्न पदार्थ देता है तो उसका ब्याज लगता है, उसको जो है लोन देता है उसको ब्याज लगता है। रही बात यह है कि जो खनिज जाता है वो सब सरकार के होता है, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का सब परिवार है, हमारा परिवार सरकार का परिवार है, सरकार का चलाना चाहिए। लेकिन रही बात यह है, ठीक है, आप लोग को मर्जी जैसे करिए वैसे करिए, लेकिन हमारा तो कहना है कि एक बार बसपा को लाइए। अगर आप एक बार बसपा को ला के देख रहे हैं तो जैसी आपकी मर्जी वैसे करना। हमारा बहुजन, अंबेडकर क्या नहीं दिए थे? अंबेडकर हमारे बहुत कुछ दे के गए हैं। संविधान लिखे, छोटों को चलना सिखाए, खाना सिखाए, उनको घृणा से दूर किए, हर जुल्म को सहे, और आज यहाँ तक ले आके तुम लोग पहुँचा दिए। आज बाबा साहब नहीं हैं, उन्हीं का विधान चल रहा है, उन्हीं का सर्वोत्तम चल रहा है। बताइए कौन विधान बना दिया था? कोई था बनाने वाला? नहीं था। लेकिन ये दोस्तों, अगर अम्बेडकर को देख कर चल रहे हो तो कम से कम उनको लाइए। कब तक बिछड़े रहोगे? लाइए कम से कम। क्या ये माथे पे लिखा है कि बड़े ही लोग जो हैं उनके हाथ में हथियार रहें? नहीं रहने चाहिए। छोटों लोग के भी हाथ में जो है हथियार होना चाहिए। एक ही परिवार का सब है, एक ही जगह से सब आया है और एक ही जगह सब जाएगा। तो यहाँ भेदभाव क्या है? यहाँ ऊंच नीच जाति क्या मतलब है? यहाँ सबको राज करना चाहिए, सबको राज करना चाहिए। यह मतलब नहीं है कि किसी को नहीं राज करना है। मानो तुम भी, मानो मैं भी हूँ। एक खून तुम्हारे, एक ही खून मेरा भी है। हाड़ मास तुम्हारे भी, हाड़ मास मेरे भी है। अगर जात होती है, कहाँ से होती है? अगर तुम्हारे पास कुछ है, मेरे पास कुछ है, तो जात मानी जाती है। अब यहाँ जात बना के दुनिया भर जो है डिमांड मचा दीजिए तो मतलब क्या होता है? दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और बसपा को लाइए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, करो। और हाँ, वैसे मेरा तो वीडियो में आने का कोई चॉइस नहीं था कि मैं वीडियो बनाएं और लोगों को जो है दिखाएं। इससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है। अरे बहुत करेंगे, हम वीडियो बनाएंगे, लाइक कोई करेगा, लाइक करने के बाद हमें नेट पे डालेगा, और हमें बहुत करेगा तो जो है थोड़ा बहुत पैसे भी आ सकता है। तो हम पैसे की लालच नहीं करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि हमारे जितना हमें कमाई में रहेगा उतना हम खाएंगे, औरों को खिलाएंगे और बच्चों को खिलाएंगे। हमारे कबीर साहब कहते हैं कि हम न भूखा रहे साधुओं को भूखा ना जाएं, हम न भूखा रहें साधुओं को भूखा ना जाएं, जो मेरे द्वार पे आया है उसको वापस ना जाने दें। मेरे द्वार पे आए हो, अगर मुझसे कुछ सुना दिए हो, अगर मेरी झोली में है तो लो खाओ, नहीं है तो मैं भी भूखा हूँ, आप भी भूखे रहो। ये मेरा सिद्धांत होता है। चाहे जो
भी जानवर हो, मानव हो, पक्षी हो, कोई भी जीव हो, उनको खिलाना चाहिए। अगर आपके पास है तो उनको खिलाना चाहिए, नहीं है तो मत खिलाओ। हर किसी जीव को तड़पाओ मत, और किसी जीव को हत्या भी मत करो। अपने हाथ से किसी जीव को हत्या भी मत करो, नहीं तो जानते हो हत्या कभी छूटती नहीं है। ये तो स्वयं 3 लोक का मालिक थे कृष्ण भी, वो भी अपना बदला दिए थे, राम भी अपना बदला दिए थे। इस बदला देना पड़ता है। तो मित्रों, मैं आपसे एक निवेदन करूँगा कि जो जो मेरी वीडियो देखते होंगे वह आदमी हमको भी लाइक करिए और वहाँ तक पहुँचाइए। मैं इतना ही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ। हमें धन दौलत नहीं चाहिए, हम जितने में हैं उतने में खुश हैं। हमें ईश्वर भगवान ने दे रहे हैं, हमारे प्रभु में दे रहे हैं खाने के लिए, हम उतने में खुश हैं, क्योंकि हम भूखा नहीं सोते हैं। दिन भर में नहीं खाएंगे तो शाम तो ज़रूर मिलेगा, कहीं तो मिलेगा। ईश्वर ने दिए, जब मुँह दिए हैं तो खाना तो मिलेगा, हाथ पैर डुलाएंगे तो मिलेगा। तो मित्रों, हमें आपसे गुजारिश है कि बहुजन को लाइए, और उसके साथ साथ भी अगर अम्बेडकरवादी होंगे आप सब तो हमको भी लाइक करिए, क्योंकि मैं भी अम्बेडकरवादी हूँ, मैं भी बसपा में ज्वाइन किया हूँ, हम भी अम्बेडकरवादी हूँ। तो जो भी अम्बेडकरवादी होगा, अम्बेडकर का मानता होगा, तो हमारी वीडियो देख करके मुझको भी लाइक करें, मुझको भी फॉलो करें। अगर 1 लाख फॉलो कर देते हो तो हम भी कुछ चैनल तक पहुँच जाएंगे। धन्यवाद है, और जय भीम, जय भारत। मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।